जय श्री कृष्णा साथियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुषमा। आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद युग उपन्यास। तो इसके पहले प्रेमचंदोत्तर उपन्यास पढ़ा इस वीडियो में, और अभी प्रेमचंद युग के उपन्यास पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बता दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए, और लाइक ज़रूर करिए, कमेंट भी करिए। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद का नाम दया नारायण निगम ने दिया था। इनका मूल नाम जो क्या था, धनपत राय था। सब लोग जानते होंगे। जन्म 1880 बनारस के पास लमही ग्राम में इनका जन्म हुआ था। उपन्यास सम्राट की संज्ञा कौन दी थी? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी। तो यह भी प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। और उपन्यास देखते हैं किस सन में लिखे। सेवा सदन 1918 में इसके मुख्य पात्र हैं सदन, सुमन, गजाधर। प्रेमाश्रम 1921 में, वरदान 1921 में, रंगभूमि 1925 में, चौगाने हस्ती का अनुवाद है, कायाकल्प 1926 में, निर्मला 1927 में, प्रतिज्ञा 1929 में, गबन 1931 में, कर्मभूमि 1932 में, और गोदान क्या 1936 में। और जो मंगलसूत्र है प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है। और इनका एक लाइन है, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला है। तो ये थे प्रेमचंद के उपन्यास। जरूर पढ़ लें आप और कमेंट जरूर करें। अगला है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। इनका उपन्यास है माँ, जो कि 1929 में है। उसके बाद है भिखारिणी, ये भी 1929 में। भिखारिणी में क्या है, इस उपन्यास में अंतर जातीय समस्या को उठाया गया है। अगले है उपन्यासकार शिव पूजन सहाय। तो इनका उपन्यास है देहाती दुनिया। बहुत बार पूछा गया, 1926 में। अब इनकी कुछ लाइनें पढ़ते हैं। मैं ऐसी ठेठ देहात का रहने वाला हूँ जहाँ इस युग की सभ्यता में बहुत ही धुंधला प्रकाश पहुँचता है। वहाँ केवल दो ही चीजें देखने में आती हैं, अज्ञानता का घोर अंधकार और दरिद्रता का तांडव नृत्य। शिवपूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा गया है। भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो इनका उपन्यास देखते हैं। प्रेम पथ है 1926 में, मीठी चुटकी 1928 में, अनाथ पत्नी 1928 में, मुस्कान 1929 में, त्यागमय 1929 में बहुत बार पूछा गया है, लालिमा 1934 में, प्रेम निर्वाह 1934 में, पतिता की साधना 1936 में, पिपासा 1937 में, दो बहनें 1942 में, 1940 में भी बहुत बार पूछा गया, निमंत्रण 1942 में, गुप्त धन 1949 में, चलते चलते 1951 में, पतवार 1952 में, मनुष्य और देवता 1954 में, धरती की सांस 1954 में, भूदान 1955 में, यथार्थ के आगे 1955, विश्वास का बल 1956, सूनी राह 1956, एक प्रश्न 1956, हिलोर 1956, रात और प्रभात 1957। बहुत सारा उपन्यास है। निरंतर 1957, उतार चढ़ाव 1958, उनसे न कहना 1957, पाषाण की लीक 1959, दरार और धुआं 1960, टूटा सी टेट 1962, दुखन लागे नैन 1962, चंदन और पानी 1962, टूटते बंधन 1963, कपट निद्रा 1963, अधिकार का प्रश्न 1965, स्वप्नों की गोद 1965, मुझे मालूम न था 1966, एक स्वर आंसू का 1966, छोटे साहब 1966, पुष्पगंधा 1971, आज और अभी 1971। तो ये इतना उपन्यास है इनका, बहुत सारा। शिव पूजन सहाय का देहाती दुनिया बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत बार पूछा गया। और उनके शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा गया, तो इसको भी याद कर लें आप। और दो बहनें भी कई बार पूछा गया है कि इसका उपन्यास है यूजीसी नेट में। अगले उपन्यासकार हैं राधिका रमण सिंह। इनका है राम और रहीम 1936, पुरुष और नारी 1939, संस्कार 1942, चुंबन और चांटा 1956। ते राधिका रमण सिंह हैं। अगले हैं चंडी प्रसाद हृदयेश। इनका उपन्यास है मनोरमा और मंगल प्रभा 1924 और 1926 में। अगले उपन्यासकार है जयशंकर प्रसाद। इनका उपन्यास है कंकाल 1929, तितली 1934 और इरावती क्या है अपूर्ण है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा। और इसके बाद है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद
देखते हैं हम लोग प्रेमचंद उत्तर युग। प्रेमचंद उत्तर युग के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 में इनका जन्म हुआ है और इनका पहला उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में। 7वीं सदी के भारत के राजनैतिक स्थिति का चित्रण किया गया, निरूपण किया गया। पात्र इसके कौन है? हर्ष, राज्यश्री, बाणभट्ट, निपुणिका, महागंगा, भट्टिनी, अघोर भैरव, सुचारिता। इसका एक लाइन है, नारी की रक्षा का भाव आत्मकथा का मूल है। अगला उपन्यास है चाँद और चारुचंद्र लेख 1963 में, ऐतिहासिक उपन्यास है। पात्र कौन है? सातवाहन, उज्जैनी के राज्य। अगले उपन्यास है पुनर्नवा 1973 में लिखा गया, ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना के आवरण में आधुनिक समस्याओं का समाधान। प्रस्तुत करने वाला उपन्यास है, इसके जो पात्र हैं लोरिकायन और मृक्ष कटिकम। अगला उपन्यास है अनामदास का पोथा 1976, छंदोग्य उपनिषद पर आधारित है। बाणभट्ट, नारी का शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है। ये भी बाणभट्ट का लाइन है। और फिर बाणभट्ट है, सियारों के स्पर्श सिंह से किशोरी कलुषित नहीं होती और चरित्रहीनों के बीच वास करने से सरस्वती कलंकित नहीं होती। बाणभट्ट उपन्यास का लाइन है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलते हैं बाणभट्ट में, क्या संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु इसी प्रकार अपमानित होती रहेगी? और फिर अगला लाइन है बाणभट्ट का, यह दुख है, ताप है, घर्षण है। और निपुणिका बोलती है, तुम मेरे देवता हो और मैं तुम्हारा नाम जपने वाली अधम नारी हूँ। निपुणिका जो कि बाणभट्ट की आत्मकथा की नारी पात्र है प्रमुख। अगला है निपुणिका का ही, मैंने तुम्हारा नाम कलंकित किया है पर तुमने मेरा मान रख लिया। अगले उपन्यासकार हैं चतुर सेन शास्त्री। इनका जन्म 1891 में हुआ है। हृदय की परख 1918, रक्त की प्यास 1924, मंदिर की नर्तकी 1951, अपराजिता 1952, वयम रक्षामा 1955, गोली सोमनाथ का सन नहीं याद है। फिर अगले हैं उग्र। तो उग्र को हिंदी धारा में पत्रात्मक प्रविधि का प्रथम प्रवर्तक माना जाता है। प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक जोला को माना जाता है। बनारसी दास चतुर्वेदी ने उग्र की रचनाओं को घासलेटी साहित्य कहा था। तो इनका जो उपन्यास है वह चंद हसीनों के खतूत 1927 में हिंदू मुस्लिम प्रेम विवाह की समस्या पर है। दिल्ली का दलाल 1927 में यह उपन्यास युवतियों के क्रय विक्रय से संबंधित है। बंधुआ की बेटी 1928 अछूत से संबंधित है। उपन्यास बाद में ननुष्यानंद से प्रकाशित हुआ। अगला उपन्यास है शराबी 1931 में वेश्याओं और शराब घर का नग्न यथार्थ चित्रण है। अगला है सरकार तुम्हारी आंखों में 1937, चॉकलेट 1937, जी 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 1937। अगले उपन्यासकार है सियाराम शरणगुप्त। इनका उपन्यास है गोद 1932, अंतिम आकांक्षा 1934, नारी 1937। अगले है ऋषभ चरण जैन। तो इनका उपन्यास है मास्टर साहब 1927, दिल्ली का व्यभिचार 1928, बुरके वाली 1928, बेस्या पुत्र 1929, सत्याग्रह 1930, गदर 1931, दुराचार के अंडे 1930, चंपाकली 1935, मुर्दा फरोश 1936, 3 इक्के 1940। अगले उपन्यासकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। इनका उपन्यास विदा जो कि पूछा जाता है 1927 में। इस उपन्यास में पाश्चात्य भारतीय संस्कृति के समन्वय का वर्णन है। और ये नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, मैं नोट कर रही थी, कुछ लिख नहीं पाई थी। कौन सा? बाल विधवा की समस्या से संबंधित है, प्रताप नारायण श्रीवास्तव। तो मैंने लिख लिया। इनका जो उपन्यास है विजय 1937 में बाल विधवा की समस्या से संबंधित है। अगला उपन्यास है इनका विकास, उच्च वर्ग की विलासिता का वर्णन है। अगला उपन्यास है इनका बेकरी का मजार, बहुत बार पूछा हुआ, 1957 में लिखा गया, ऐतिहासिक है। वंदिता 1968 में ऐतिहासिक है। अगले उपन्यासकार हैं गोविंद वल्लभ पंत। इनका उपन्यास है सूर्यास्त 1922, प्रतिमा 1938, मदारी 1935। अगले उपन्यासकार हैं श्रीनाथ सिंह। इनका उपन्यास है उलझन 1922, क्षमा 1925। अगला उपन्यास इनका प्रेम परीक्षा 1937, जागरण 1937 और अपहंता 1952। अगले उपन्यासकार हैं जीपी श्रीवास्तव। इनका उपन्यास है महाशय, भद्रास सिंह शर्मा 1931, लतखोरी लाल, विलायती बाबू, चौखटानंद, प्राणनाथ, गंगा जमुनी।
अगले उपन्यासकार हैं अनूप लाल मंडल मीमांसा। अगले उपन्यासकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। तो इनको क्या है कि इनको सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है वृंदावन लाल वर्मा को। तो नोट है, सर वाल्टर स्कॉट सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपन्यासों को लिखने की शुरुआत की थी, वाल्टर स्कॉट ने। तो हम लोग को ये जो वृंदावन लाल वर्मा है, इनका भी लगभग सारे उपन्यास ऐतिहासिक है, इसीलिए इनको वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई है, तो जरूर याद करें। इनका पहला उपन्यास है गढ़ कुंडार, 14वीं शताब्दी में बुंदेलखंड के सामंती जीवन का चित्र है। विराटा की पद्मी 1936 में, झांसी की रानी 1946 में विशुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। कचनार 1948 में, मृगनयनी 1950 में, उपन्यास कला के चरम विकास का वर्णन, टूटे काटे 1954 में, अहिल्याबाई 1955 में, भुवन विक्रम 1957 में, माधव जी सिंधिया 1957 में, देवदार की मुस्कान 1973 में। अगले उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा। स्वच्छंदतावाद या मुक्तावाद। भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा उपन्यास पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के भाषा का प्रभाव है। भगवती चरण वर्मा पर जो फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले का प्रभाव माना जाता है चित्रलेखा पर। तो इनका पहला उपन्यास है पतन, कहीं 1927 में है, कहीं 1928 में, इसलिए मैंने दोनों नोट किया है। प्रथम उपन्यास अपराध एवं बलात्कार से संबंधित है। अगला है चित्रलेखा, ये 1934 में लिखा गया है। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 में, गांधीवाद, सामंतवाद, आतंकवाद का टेढ़े मेढ़े रास्ते में वर्णन है। 3 वर्ष 1936, अपने खिलौने 1957, दिल्ली के मॉडर्न सोसाइटी के खोखलेपन का चित्रण है। भूले बिसरे चित्र का चित्र मैंने का लिख दिया है, तो भूले बिसरे चित्र है 1959 में, और इनको साहित्य अकादमी मिला है 1961 में। भूले बिसरे चित्र जो उपन्यास है, असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश के सिलेबस में लगा हुआ है, और यही HPSC में भी पढ़ना है, यूजीसी नेट में भी है। तो इसमें 4 पीढ़ियों का वर्णन है, जरूर पढ़िएगा। वह फिर नहीं आई 1960 में, और सामर्थ्य और सीमा 1962 में, थके पांव 1963 में, रेखा 1964 में, आधुनिक नारी के गहन अंतर्द्वंद का चित्रण है रेखा। सीधी सच्ची बातें 1968 में, और सीधी सच्ची बातें में क्या 1938 से लेकर 1948 तक के भारतीय इतिहास का उपन्यास के रूप में चित्रण किया गया है। युवराज चुंडा 1978 में ऐतिहासिक उपन्यास है। सबही नचावत राम गोसाई 1970 में, प्रश्न और मरीचिका 1973 में। यह उपन्यास चीनी आक्रमण के सहसा मोह भंग के कारण व्याप्त होने वाली निराशा और कुंठा का चित्रण है। प्रश्न और मरीचिका 1973 में। धुप्पल चाणक्य आखिरी दांव क्या 1950 में, एक जुआरी के असफल प्रेम की कहानी है। इसके पात्र चमेली, रामेश्वर सेठ, शिव कुमार। इसके बाद है उपेंद्र नाथ अस्क, सितारों का खेल 1940, गिरती दीवारें 1947। यह अस्क का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। लेखक ने निम्न वर्गीय जीवन की यथार्थता का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। गिरती दीवारें। पात्र क्या है चेतन, और चेतन क्या है उपेंद्र नाथ अस्क के कई उपन्यास में चेतन नाम से पात्र है। यह प्रश्न पूछा हुआ था। गर्म राख 1957, शहर में घूमता आईना 1963, एक नन्ही कंदील में भी चेतन ही पात्र है, पढ़ाया मैंने। 1969 बांधो न नाव इष्ठाओं 1974, और बांधो न नाव इष्ठाओं बंधु, यह कविता है निराला की। निमिषा 1980। फिर उदय शंकर भट्ट 1898। नए मोड़ 1954। इस उपन्यास में शिक्षित नारी व उसकी आत्मनिर्भरता के बारे में मूल्यांकन किया गया है। सागर, लहरें और मनुष्य बहुत बार पूछा गया है। 1956 के मुंबई के उपनगर वर्सोवा में रहने वाले मछुआरों के जीवन का चित्रण है। तो पूछा हुआ था एक बार कि मुंबई में रहने वाले मछुआरों के जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास नहीं है। 4 ऑप्शन था, तो उसमें 3 उपन्यास था। एक कि सागर, लहरें और मनुष्य, एक डूब है नागार्जुन का, एक और क्या है मुझे याद नहीं आ रहा था। अगला उपन्यास है लोक परलोक 1958,
और अगर आप लोग को डूब मतलब मछुआरों के जीवन पर आधारित किसी भी उपन्यास का नाम पता हो, कोई पढ़ रहे हो तो ज़रूर बताएं। लोक परलोक 1958 बदलती हुई गाँव के परिवेश की कहानी है। शेष अवशेष 1960 साधु और सन्यासियों के जीवन का यथार्थ चित्रण है। अगले उपन्यासकार हैं डॉक्टर देवराज। तो इनका उपन्यास है पथ की खोज 1951। आधुनिक मध्यम वर्गीय समाज के शिक्षित सदस्यों के जीवन में आने वाली समस्याओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। बाहर भीतर 1954 में लिखा गया है। रोड़े और पत्थर 1958 में लिखा गया। हरीश और कम्मों के माध्यम से निम्न वर्गीय लोगों के जीवन के कथा का चित्रण है। अजय की डायरी 1960 में लिखा गया। असफल वैवाहिक जीवन तथा प्रेम के बाद उसका मनोवैज्ञानिक चित्रण है। मैं, वे और आप 1969 नायक निगम को केंद्र में रखकर आज के संदर्भ में जीवन मूल्यों के विघटन को उजागर किया गया है। अगले उपन्यासकार हैं विष्णु प्रभाकर। इनका जन्म 1912 में हुआ है। ये मानवतावादी उपन्यासकार हैं। तो इनका पहला उपन्यास है निशिकांत 1955 में लिखा गया। 1920 से लेकर 1936 तक के सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण है। अगले उपन्यास है इनका तट के बंधन। बहुत बार पूछा गया। 1953 में प्रेम विवाह एवं नारी मुक्ति का चित्रण है। स्वप्नमयी, यह भी बहुत बार पूछा गया। 1956 स्त्री के काल्पनिक तर्कातीत का चित्रण किया गया है। दर्पण का व्यक्ति 1963 में। कोई तो 1980 में। अर्धनारीश्वर भी बहुत बार पूछा गया है। 1992 में स्त्रियों के बलात्कार सहित उनके सभी प्रकार की याचनाओं का चित्रण है। इसके बाद अगले उपन्यासकार हैं हमारे राहुल सांकृत्यायन। जीने के लिए 1940। सिंह सेनापति 1942। इसमें क्या है, वैशाली तथा तक्षशिला के गणराज्यों की कथा ऐतिहासिक उपन्यास है ये। योधे क्या 1940। यमुना, सतलज एवं हिमालय के बीच स्थित योधे राज्य के अवसान का चित्रण है। विस्तृत यात्री 1954। बौद्ध यात्री नरेंद्र के जीवन पर आधारित है। अगले उपन्यासकार हैं यशपाल। इनका जन्म 1903 में, मृत्यु 1976 में हुआ। ये प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। तो इनका उपन्यास है दादा कामरेड 1943। दिव्या 1945। पार्टी कामरेड 1946। कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधाराओं का चित्रण है। मनुष्य के रूप 1949। अमिता 1956। झूठा सच 1958। ये 2 भागों में है। पहले भाग में राष्ट्र विभाजन एवं त्रासदी का चित्रण है तथा दूसरे भाग में आज़ादी प्राप्ति के बाद देश के भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों की भूमिका का चित्रण है। अगला उपन्यास है इनका 12 दावतें 1962 में। और अगला उपन्यास है तेरी मेरी उसकी बात 1974 में। कुछ नोट है। झूठा सच के पहले भाग का नाम वतन वो पेश और दूसरे भाग का नाम देश का भविष्य है। तेरी मेरी उसकी बात 1974 का क्या है, जैनेन्द्र ने सुनीता से जो भावीवाद शुरू किया था, यशपाल जी ने वही सूत्र दादा कामरेड में पकड़ लिया था। अगले उपन्यासकार है मम्मत नाथ गुप्ता। इनका उपन्यास है मवशान, जययात्रा, सुधार, गृहयुद्ध, आस्तीन के सांप, तोड़म फोड़म। अगले उपन्यासकार अमृतलाल नागर 1946। इनका उपन्यास है सबसे पहला महाकाल। तो महाकाल जो है 1947 में। तो इसको याद रखते हैं। आज़ादी के समय तो याद ही हो जाएगा। एक तो महाकाल है, ऊपर से ये लिखा गया है सन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ। यह उपन्यास बंगाल के अकाल से संबंधित था। सेठ बांकेलाल 1965। बूंद और समुद्र 1956। लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण है। अगला उपन्यास है शतरंज के मोहरे 1959। फिर सुहाग के नूपुर 1960। अमृत और विष 1966। भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनैतिक व सामाजिक चित्रण। 1967 में अमृत और विष को साहित्य अकादमी मिला। तो 66 में लिखा गया है और 67 में इनको साहित्य अकादमी मिला है। 7 घूंघट वाला मुखड़ा 1968। एकदा नैमिषारण्य 1972। आचार्य भार्गव सोमहूति नैमिष आंदोलन एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्रण है इसमें, एकदा नैमिषारण्य में। मानस का अंश 1972 तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। नाच्यो बहुत गोपाल 1978 भंगी समाज का ऐतिहासिक एवं वर्तमान जीवन का चित्रण है। खंजन नयन 1981 सूरदास के जीवनी पर आधारित है। करवट 1983 पीढ़ियाँ 1990। रांगे राघव
इनका जन्म 1923 में हुआ। इनका उपन्यास है मुर्दों का टीला 1948, मोहनजोदड़ो के पृष्ठभूमि पर आधारित है। विषाद मठ 1946 बंगाल के अकाल से संबंधित है। प्रतिदान 1950 महाभारत के युग में ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच संघर्ष की कथा है। चीवर 1951 हर्ष काल में सामंतवाद का चित्रण है। चीवर सीधा साधा रास्ता 1951, अंधेरे में जुगनू 1953, बोलते खंडर 1957, कब तक पुकारूं बहुत बार पूछा गया। एक तो पूछ लेगा कब तक पुकारूं किसका है, फिर पूछेगा किस सन में लिखा गया, या फिर प्रकाशन वर्ष उल्टा सीधा करके सीधा लगाने को पूछेगा। फिर ये पूछा राजस्थान के नटों से संबंधित कौन सा उपन्यास है, तो कब तक पुकारूं जो क्या है राजस्थान के नटों से संबंधित उपन्यास है। कब आएगी काली घटा, फिर अगला उपन्यास है धरती मेरा घर 1950 में राजस्थान के लोहपीट जनजातियों से संबंधित है। फिर हमारे अगले उपन्यासकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। इन्होंने पहली बार मैला आंचल उपन्यास में आंचलिक शब्द का प्रयोग किया है। मैला आंचल जो कि 1954 में लिखा गया है, बिहार के पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव की कहानी है। प्रमुख पात्र हैं बावन दास, लक्ष्मी, कालीचरण, खिलावन, रामदास और कमली। परती परिकथा यह 1957 में लिखा गया पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की कहानी है। फिर अगला उपन्यास है दीर्घ तपा 1963, जुलूस 1965, पलटू बाबू रोड 1969, राम रतन राय। यह क्या अपूर्ण उपन्यास है। तो ये मैला उपन्यास के जो कुछ लाइनें हैं। दिल एक मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता वास करता है, मैला आंचल में रेणु कहते हैं। फिर बोलते हैं इसमें सूल भी है, फूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया, यह भी रेणु बोलते हैं। सरकार यह सुराजी बालदेव हैं जो जय हिंद बोलता है, हम इसे पकड़ कर लाए हैं। और अगले उपन्यासकार हैं आंचलिक उपन्यासकार नागार्जुन। इनका जन्म 1910 में हुआ। तो इनका है रतिनाथ की चाची 1948, एक निर्धन विधवा की करुण कहानी के माध्यम से मिथिलांचल के जीवन का सामाजिक चित्रण है। बलचनमा 1952, नई पौध 1953, असंगत विवाद की समस्या को लेकर केंद्र में रखकर सामाजिक मान्यताओं पर प्रहार किया गया। बाबा बटेश्वर नाथ 1954, बरगद के पुराने वृक्ष को बचाने के लिए जय किशन और जीवन के अन्याय के विरुद्ध का चित्रण है। वरुण के बेटे 1957, दुख मोचन 1957, कुंभी पाक 1960, हीरज जयंती 1961 और वरुण के बेटे भी शायद मछुआरों के जीवन पर ही है। डूब किसका उपन्यास है। उग्रतारा 1963, उगनी और कामेश्वर की प्रेम कथा है। इमरतिया 1968, पारो 1975, बाल विवाह जैसी कुरीतियों का मार्मिक चित्रण। यह उपन्यास 1946 में मैथिली में लिखा गया था, जिसको बाद में पारो नाम से हिंदी में लिखा गया। अगला उपन्यास है गरीबदास 1979। फिर अगले उपन्यासकार है गरीबदास गुप्त 1918 में जन्म हुआ। इनके उपन्यास हैं शोले 1946, मसाल 1948। पूर्वांचल की पृष्ठभूमि पर द्वितीय विश्व युद्ध के उत्पन्न आर्थिक संकट एवं राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण है। गंगा मैया 1962, जंजीर और नया आदमी 1955, सती मैया का चौरा 1959, किसानों के शोषण, उनके वर्ग चेतना और संघर्ष की कथा है। अगला है धरती 1962, आशा 1963, कालिंदी 1963, रंभा 1964। अगले उपन्यासकार है अमृत राय। ये प्रगतिशील एवं सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। इनका उपन्यास है पहला बीज 1952। इस उपन्यास में दूसरे महायुद्ध 1942 की क्रांति, बंगाल का दुर्भिक्ष, आज़ाद हिंद फौज आदि घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में जीवन की विषमताओं का चित्रण किया गया है। अगला उपन्यास है इनका नागफनी का देश 1953, बहुत बार पूछा गया है। हाथी के दांत 1956, भटियाली 1969 में लिखा गया अविवाहित चित्रा का प्रेम छंद का चित्रण है। जंगल 1969, कुआं 1977। अगले उपन्यासकार हैं भीष्म साहनी। झरोका 1967, आर्य समाजी संस्कारों वाले मध्यम वर्गीय परिवार में घटित होने वाली घटनाओं का चित्रण है।
अगला उपन्यास है कड़ियाँ 1970, तमस 1973 चर्चित उपन्यास है। भारत पाक विभाजन सामुदायिक विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन है। अगला है वसंती 1980, मैया दास की माड़ी 1988, कुंतो 1993 और इनका अंतिम उपन्यास है नीलू नीलिमा नीलोफर 2000। दो पात्रों नीलू और नीलिमा को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है। अगला उपन्यासकार अगले अमरकांत प्रगतिशील उपन्यासकार हैं। सूखा पत्ता 1959, ग्राम सेविका 1962, आकाश पंक्षी 1967, काले उजले दिन 1969, बीच की दीवार 1981, सुंदर पांडे की पतोहू, इन्हीं हथियारों से 2003 में, अगस्त 1942 से लेकर आज़ादी तक बलिया का सामाजिक यथार्थिक चित्रण किया गया है। और श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को 2011 का ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया। दोनों लोगों को दिया गया, श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ दिया गया 2011 का। अगले उपन्यासकार हैं शैलेश मटियानी, आंचलिक उपन्यासकार हैं। बोरीवली से बोरीवदत तक 1959, कबूतर खाना 1959, मुंबई के भुवनेश्वर मोहल्ले के इमारतों में कबूतर खाने जैसे फ्लैटों में रहते लोगों की कहानी है। किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई 1960, हवलदार 1960, तिरिया भली न काट की 1961, चिट्ठी सरमैन 1961, चौथी मुट्ठी 1962, बारूद और बचुली 1962, सुख सरोवर के हंस 1962, एक मुठ सरसों 1962, कोई अजनबी ने 1966, दो बुद्धजल 1966, दो सुखों का एक सुख 1966, भागे हुए लोग 1966, गोपूपली गफूरत 1981। अगले उपन्यासकार है हमारे प्रभाकर माचवे। इनका उपन्यास है परंतु 1940, एक तारा 1952, सांचा 1956, दाया 1957, जो 1964, किशोर 1969, 30 40 50 1973, अनदेखी का सन नहीं पता है, दर्द के पैबंद 1974, धूर्त 1976 और किस लिए 1975, आँख मेरी, बाकी उनका सन नहीं याद था हमको, लापता 1984। अगले उपन्यासकार रविंद्र कालिया। यह रविंद्र कालिया नया ज्ञानोदय जो पत्रिका निकलती है उसके संपादक भी हैं। खुदा सही सलामत है 1982, 2 भागों में है। दूसरा है 1984 में आया था, 2 भाग में है खुदा सही सलामत का 1982 1984 में। राजकमल चौधरी 1931 नहीं 81 है, मैंने 31 लिख दिया है। कमलेश्वर का उपन्यास है एक सड़क 57 गलियां 1957, लीला और नौटंकी करके जीने वाले समाज का चित्रण है, बहुत बार पूछा गया। एक सड़क 57 गलियां। डाक बंगला 1969, लौटे हुए मुसाफिर 1961, समुद्र में खोया आदमी और काली आंधी 1974, तीसरा आदमी 1976, आगामी अतीत 1976, वही बात 1980, सुबह दो परसाम 1982 और कितने पाकिस्तान 2000। तो कितने पाकिस्तान और एक सड़क 57 गलियां बहुत बार पूछता है। कितने पाकिस्तान भी विभाजन पर आधारित, भारत पाक विभाजन पर आधारित है। अगले उपन्यासकार का महेंद्र भल्ला। एक पति के नोट्स 1967, दूसरी तरफ 1967, उड़ने से पेस्तर 1987, दो देश और तीसरा आदमी 1997। अगले उपन्यासकार है मनोहर श्याम जोशी। कुरु स्वाहा 1980, कसप 1982, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी 1992, हम जादू 1996, टाटा प्रोफेसर 2001, क्याप 2001, कौन हूँ मैं 2006। गिरधर गोपाल। चांदनी के खंडर 1959, कंदील और कुहासे 1969 और गिरधर गोपाल का है। एक किसी का मैंने नोट किया है, ताश के पत्तों का शहर, 20 रानियों का बाइस्कोप। बांस गांव की मुनमुन 2015 में दयानंद पांडे का है। पीले रुमालों की रात 2015 में नगेंद्र यादव का है। अगले उपन्यासकार हैं नरेश मेहता। 1921 में इनका जन्म हुआ, 2000 में मृत्यु है। डूबते मस्तूल 1954, वह पथबंधु था 1962, धूमकेतु एक श्रुति 1962, दो एकांत 1964, नदी यशस्वी 1967, प्रथम फाल्गुन 1968, उत्तर कथा 2 भागों में 1969। तो इनके सभी उपन्यास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और डूबते मस्तूल और नदी यशस्वी तो बहुत बार पूछा गया है। अगले उपन्यासकार हैं ठाकुर प्रसाद सिंह। इनका उपन्यास है कुब्जा सुंदरी
बाद में आदिम नाम से 1963 में प्रकाशित हुआ। 7 घरों का गांव 1965। अगले उपन्यासकार हैं रामदरस मिश्र 1924। तो प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनका पहला उपन्यास है पानी के प्राचीर 1961। गोरखपुर जिले के पांडेपुरा गांव का चित्रण है। जल टूटता हुआ 1969। बीच का समय 1970। अनमेल विवाह से संबंधित उपन्यासों, इसमें प्रोफेसर सील और उनकी छात्रा रीता के संबंध में वर्णन। धर्मवीर भारती 1926 में इनका जन्म हुआ। 1999 मृत्यु हुआ। तो इनका उपन्यास है बहुत ही प्रसिद्ध गुनाहों का देवता 1949। सूरज का 7वां घोड़ा 1952। इसके पात्र है माणिक मुल्ला। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 में इनका जन्म हुआ। 1983 में मृत्यु। सोया हुआ जल 1954। पागल कुत्तों का मसीहा 1972। सोनी चौकठे 1981। अगले उपन्यासकार है राजेंद्र यादव। प्रेत बोलते हैं 1952। उखड़े हुए लोग 1956। उल्टा 1958। सह और मात 1959। 1 इंच मुस्कान 1963। ये अपनी पत्नी के साथ मिलकर लिखे हैं। इनकी पत्नी है मनु भंडारी। अनदेखे अनजाने पुल 1963। अगले उपन्यासकार है निर्मल वर्मा 1929 में जन्म हुआ। 2005 में मृत्यु है। वे दिन 1964 चेकोस्लोवाकिया के पृष्ठभूमि पर आधारित है। लाल टीन की छत 1974। एक चिथड़ा सुख 1979 और रात का रिपोर्टर 1989। अंतिम मरण 2000। अगले उपन्यासकार हैं प्रेमचंद। इनका उपन्यास है संग्राम करबला प्रेम की वेदी। श्रीकांत वर्मा। इनका जन्म 1931 को हुआ। मृत्यु 1986 में। दूसरी बार 1968 उपन्यास है इनका। अगले उपन्यासकार हैं महीप सिंह। यह अभिनय 1976। अविशेष 2004। बीच की धूप 2009। अगले उपन्यासकार हैं अंधेरे बंद कमरे, अंतराल और न आने वाला कल। 3 उपन्यास है इनका। अगले उपन्यासकार हैं अज्ञेय शेखर यजुनी। भाग 1 भाग 2 1941 और 44 में। नदी के द्वीप 1951 में। अपने अपने अजनबी 1961 में। और अगले उपन्यासकार हैं श्रीलाल शुक्ल 1925 में जन्म हुआ। सोनी घाटी का सूरज 1957। अज्ञात 1962। राग दरबारी 1968। शिवपालगंज से संबंधित है। सीमाएं टूटती हैं 1973। मकान 1976। पहला पड़ाव 1987। सूखता हुआ तालाब 1972। अपने लोग 1976। रात का सफर 1976। आकाश की छत 1979। बिना दरवाजे का मकान 1984। दूसरा घर 1986। थकी हुई सुबह 1998। 20 वर्ष 1996। परिवार 2006। और एक और है नाटक जारी है काव्य संग्रह है लीलाधर जगोड़ी का। अगले उपन्यासकार हैं विवेकी राय। भी आंचलिक उपन्यासकार हैं। बबूल 1954। पद्म पुराण 1975। लोकजीव 1977। श्वेत पत्र 1979। सोना माटी 1983। मंचाल भवनम 1974। नमामि ग्रामम 1997। समर शेष है बहुत बार पूछा है 1988। किसान मजदूरों के शोषण एवं संघर्ष की गाथा है। देहरी के पार अपने ज्येष्ठ पुत्र राज की रेल दुर्घटना में अकाल मृत्यु का वर्णन है। और ये जो सोना माटी उपन्यास में गाजीपुर और बलिया के किसान मजदूरों के शोषण संघर्ष की गाथा लिखी गई है। फिर कुछ नोट मैंने किया है। यज्ञ की असाध्य बीड़ा बौद्ध धर्म पर आधारित है। इसका नाम नायक का नाम चारुदत्त है। मुन्नी मोबाइल और तीसरी ताली उपन्यास प्रदीप सौरभ का है। तो ये थे यहाँ तक उपन्यास। अब इसके बाद है महिला उपन्यासकार। तो आपको अच्छा लगे या फिर कुछ भी और जानते हो तो ज़रूर कमेंट करें। तो मैंने नोट बनाया था जब मैं पढ़ती थी पहले। अभी तो मैं लिख नहीं पाती हूँ। तो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें प्लीज़। धन्यवाद।